हेलो। बहुत लोग पूछते हैं कि कार्मिक पैटर्न्स, डीएनए और ये सारी क्या चीज़ें हैं। तो मैं ट्राई करूँगी आपके चीज़ों को समझाने की। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब इस लाइफ में आते हैं, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम टाइम्स हमें पास्ट लाइफ वुंड्स को यहाँ पर हील करना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा डिवाइन फेमिनाइंस की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन रोलर कोस्टर वाली होती है, ठीक है। बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती है, मतलब बाकी लड़कियों की या बाकी लड़कों की जैसी नहीं होती है। उनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है उन सब से। काम, मेहनत, चीज़ें वो सेम करते हैं जैसे नॉर्मल सोल्स करते हैं, लेकिन उनके साथ अलग होता है, नॉर्मल सोल्स के साथ अलग होता है। फिर उनमें जेलसी, गिल्ट और ये सारी चीज़ें आना शुरू होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये सब चीज़ें डीएफ और डीएम जो होते हैं वो पास्ट लाइफ से लेके आते हैं, लेकिन डीएम इन सब चीज़ों से अनअवेयर होते हैं क्योंकि वो कर्मा वाले पार्ट को, उनका एक ड्यूटी होता है कि वो आपको हर चीज़ बताएं। यानी कि डीएफ्स जो हैं, जो डीएफ एनर्जी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ झेलना है, ट्रिगर्स को और हर चीज़ को, डीएम के सेपरेशन को, सबको झेलना है, उन्हें चीज़ों को स्पिरिचुअली समझना है, फिर उन पर वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में आना और बचपन से ही आपका उतार चढ़ाव वाला फैमिली पैटर्न रहना, और ये सब क्यों होता है? इस जन्म से ही थोड़ी ना होता है, ठीक है। आप अपने पास्ट लाइफ वुंड्स जो होते हैं आप उन्हें लेकर आते हैं। आपकी सोल ऑलरेडी इतनी ऊपर होती है, इतनी हाई लेवल पे होती है कि वो एनर्जीज़ दो लेवल में बढ़ जाती हैं, डीएम में और डीएफ में एनर्जीज़ जाती हैं, ठीक है। किसी में मेल एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी में फीमेल ज़्यादा होती है एनर्जी, तो उससे हम डीएफ और डीएम का नाम दे रहे हैं। तो जो डीएफ एनर्जी में ज़्यादा होते हैं वो स्पिरिचुअली आगे जाते हैं, फिर एनर्जी बैलेंस होती है और डीएम अवेकन होते हैं, और फिर दोनों प्रोसेस में आते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो डीएम जिस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उन्हें मिरर कर रही होती है डीएफ्स, ताकि चीज़ें और वुंड्स जो हैं, जो उस चीज़ को लेकर के जो डीएम हील कर रहे हैं अपने अंदर कर्मा रिलेटेड, वहीं अगर स्पिरिचुअल पार्ट रिलेटेड कोई अनहील्ड चीज़ है तो वो डीएफ के पास जाता है और डीएफ को उसे हील करना पड़ता है। तो आपको 3D पैटर्न की जो भी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ करके आपको एक बहुत डिवाइन की तरह बिहेव करना पड़ता है, और वैसे ही करना पड़ेगा, बजाय कि ब्लेम करना, क्वेश्चन करना और किसी चीज़ में स्टक रहना, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगी, मेडिटेशन में जाएंगी, रेस्ट करेंगी, अपने क्रिएटिव चीज़ों पे ध्यान देंगी और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान देंगी, आपको इन चीज़ों में बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आने का मतलब होता है जैसे कि आप धीरे धीरे असेंड करेंगी, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगी, आगे बढ़ेंगी। जब डीएफ एनर्जी आगे बढ़ती हैं, चाहे वो मेल में हो फीमेल में हो, तो क्या होता है, उनके धीरे धीरे उन्हें डीएनए कोड्स एक्टिव किए जाते हैं, उन्हें सामने फैमिली प्रोजेक्शंस और ये सारी चीज़ें आती है, ट्रिगर्स आते हैं, पास्ट लाइफ की चीज़ें आती है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आती है जिन्हें वो समझ नहीं पाते, कभी कभी कोई नेगेटिविटी का बहुत हाई लेवल पे शिकार हो जाता है। तो जैसे होता है ना, कार्मिक पैटर्न्स आ जाते हैं, कार्मिक थर्ड पार्टी और ये सारी सिचुएशन आती है। तो ये सारी चीज़ें इस लाइफ से नहीं होती है। तो आप अगर ब्लेम गेम खेलोगे या फिर आप किसी भी तरह की नेगेटिव या फिर लो लेवल वाली एनर्जी में रहोगे, तो इससे क्या होगा, आप इसी पैटर्न में घूमते रहोगे, आप और आपके डीएम। आपको फिर से वो लाइफ में आना पड़ेगा, वापस ये चीज़ें करनी पड़ेगी। पर अगर आपको ये चीज़ें पता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आप उस पर वर्क करोगे, और जब आप पूरी तरह हील होने लग जाओगे, आपके यूनियन फटाफट मैनिफेस्ट होने लग जाएगा, क्योंकि अब आप सोल लेवल पे तैयार हो रहे होते हो। जब आप एनर्जेटिकली हाई होते हो तब आपका यूनियन, आपकी सोल खुद मैनिफेस्ट करती है, और वो जो मैनिफेस्टेशन होता है वहीं आपको आपकी यूनियन की तरफ ले जाता है, ठीक है। डेस्पिरेशन वाली कोई भी भावना या फिर 1111 या कोई भी एंजल नंबर देख के आप बोल देते हो मैं यूनियन में आ जाऊँ, तो वैसा नहीं। आपकी सोल खुद जब रेडी हो जाती है एनर्जेटिकली अपने डीएम के साथ रीयूनियन में आने के लिए, और अपने दोनों की हील्स को, अब जैसे वुंड्स को हील करने के लिए जब तैयार हो जाती है, जब छोटे छोटे वुंड्स बचे रहते हैं तब वो यूनियन में आते हैं, ठीक है। और जब उन छोटे छोटे वुंड्स को हील कर दिया जाता है तो परमानेंट यूनियन में फिजिकल फॉर्म में भी आ जाते हैं। उन्हें सोल मिशन करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो जितना सोल मिशन करेंगे, जितने अपनी इनर वॉइस सुनेंगे, उतनी ही आप ब्लेसिंग्स लोगे। तो ब्लेसिंग्स और कार्मिक पैटर्न्स जो होते हैं वो दोनों
काउंटर पार्ट्स होते हैं। आप कार्मिक को सॉल्व करते जाओ, ब्लेसिंग्स लेते जाओ, ठीक है। इससे आप स्पिरिचुअली हाई होगे और आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो आपके सोल लेवल के लिए आपके लिए बेस्ट होगी, ना कि 3D पैटर्न्स के लिए, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को इसलिए बार बार हाई करने के लिए कहा जाता है, और ब्लेम, गिल्ट और जो भी शेम एनर्जी, जो भी एनर्जी होती है जो लो वाइब्रेशन में ले जाती है, उन्हें रिमूव करने के लिए कहा जाता है मेडिटेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।